विजयनगर नाम के एक समृद्ध राज्य में सोमू नाम का एक युवक रहता था। सोमू स्वभाव से बहुत दयालु और सीधा था, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी बुराई थी, भयानक आलस। वो हर काम को कल पर टाल देता था। उसके पिता ने मरते समय उसके लिए बहुत धन छोड़ा था, लेकिन अपनी सुस्ती के कारण उसने धीरे धीरे सब कुछ गवा दिया। अब स्थिति ये थी कि उसके घर में 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़ गए थे। उसकी पत्नी और बच्चे अक्सर भूखे पेट सोते थे, लेकिन सोमू हमेशा यही कहता, भाग्य में जो होगा वो मिल जाएगा। एक दिन गांव में एक सिद्ध महात्मा पधारे। सोमू भी अपनी किस्मत चमकाने की उम्मीद में उनके पास पहुंचा। महात्मा जी ने सोमू की आंखों में झांका और उसकी समस्या समझ गए। उन्होंने अपनी झोली से एक काला पत्थर निकाला और सोमू को देते हुए कहा, बेटा, ये पारस पत्थर है। ये जिस भी लोहे को छुएगा वो सोना बन जाएगा। मैं 2 दिन के लिए पड़ोसी गांव जा रहा हूँ। परसों सूर्यास्त तक ये तुम्हारे पास रहेगा। तुम जितना चाहो उतना सोना बना लो। सोमू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा कि अब उसकी सारी दुख खत्म हो गए। सोमू पत्थर लेकर घर पहुंचा। उसने अपनी पत्नी को दिखाया और दोनों बहुत खुश हुए। सोमू ने सोचा, अभी तो पूरा 2 दिन है, पहले डटकर सो लेता हूँ, फिर कल बाजार से ढेर सारा लोहा खरीद लाऊंगा। वो सो गया और अगले दिन दोपहर में उठा। जब वो बाजार जाने लगा तो उसे रास्ते में एक मित्र मिल गया। बातों बातों में शाम हो गई। उसने सोचा, आज तो शाम हो गई है, लोहा ढोने में मुश्किल होगी। कल सुबह जल्दी उठकर एक ही बार में क्विंटल भर लोहा ले आऊंगा। आखिर कल शाम तक का वक्त है मेरे पास। अगली सुबह सोमू की आंख देर से खुली। वो हड़बड़ाहट में उठा और बाजार की तरफ भागा, लेकिन रास्ते में उसे बहुत भूख लगी। उसने सोचा, सोना बनाने के लिए बहुत ताकत चाहिए। पहले भरपेट खाना खा लेता हूँ, फिर काम शुरू करूंगा। खाना खाने के बाद उसे नींद आने लगी। वो एक पेड़ के नीचे ये सोचकर लेट गया कि बस 15 मिनट सुस्ता लूं। लेकिन उसकी नींद ऐसी लगी कि जब उसकी आंख खुली तो सूरज ढलने को था। सोमू बदहवास होकर अपने घर की ओर भागा ताकि लोहे के कबाड़ को छू सके, लेकिन तभी रास्ते में उसे वही महात्मा जी मिल गए। उन्होंने हाथ बढ़ाकर कहा, बेटा, सूर्यास्त तो हो चुका है, मेरा पत्थर वापस करो। सोमू उनके पैरों में गिर पड़ा। महाराज, 1 घंटा और दे दीजिए, मैंने अभी 1 तोला सोना भी नहीं बनाया। महात्मा जी ने गंभीरता से कहा, वक्त और अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करते सोमू। तुमने अपनी आलस की वजह से जादुई पत्थर को केवल एक काला पत्थर बना दिया। महात्मा जी तो चले गए, लेकिन सोमू को जीवन का सबसे बड़ा सबक मिल गया। उसने समझ लिया कि दुनिया का सबसे बड़ा पारस पत्थर समय है। उसने उसी दिन से आलस त्याग दिया। उसने मेहनत करना शुरू किया और थोड़े ही समय में अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस पा ली। अब वो गांव का सबसे समयनिष्ठ यानी पंक्चुअल व्यक्ति बन गया था। निष्कर्ष यानी मॉरल, इस कहानी की शिक्षा ये है कि समय ही धन है, यानी टाइम इज मनी। जो व्यक्ति आज का काम कल पर टालता है, सफलता उससे कोसों दूर चली जाती है। खोया हुआ धन वापस कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। क्या आप चाहेंगे कि मैं अगली कहानी किसी विशेष विषय जैसे